चलिए तो आइए समझते हैं कि सेबी का नया सर्कुलर जो कि नॉन बेंचमार्क इंडेक्स के लिए है। बेंचमार्क इंडेक्स कौन से हो गए? बेंचमार्क इंडेक्स हो गया जैसे S&P 500 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया या फिर निफ्टी हो गया। बट नॉन बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि जो थीमेटिक इंडेक्स है, उसमें क्योंकि जेन स्ट्रीट जो है मैनिपुलेट कर पा रहा था कुछ स्टॉक से सिंगल स्टॉक को मूव करके, एक या दो स्टॉक, लार्जली एक ही स्टॉक जो कि HDFC बैंक था, उसको मैनिपुलेट कर पा रहा था। उसमें लिक्विडिटी के साथ छेड़छाड़ करके, मतलब कभी स्टॉक्स खरीद लिए, ऊपर ले गया, फिर बेच दिया जब मन आया। अब इसके बाद सेबी ने कहा है कि किसी भी एक स्टॉक का वेटेज जो है 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता और 3 स्टॉक्स को मिलाकर वेटेज 45% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम 14 स्टॉक्स उसमें होंगे ही होंगे। और जो फाइनेंशियल निफ्टी है, फिन निफ्टी है और बैंकेक्स है, उसको एक ही फेज में एडजस्ट, जो भी वेटेज है एडजस्ट करना पड़ेगा, बट एक ही ट्रांच अलाउड है। और वो डेडलाइन ऑलरेडी दिसंबर 31 2025 की थी, वो निकल चुकी है एक ही एडजस्टमेंट में। इससे मिनिमम इम्पैक्ट होता, ऐसा सेबी ने कहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शायद लोग या ETFs या पैसिव फंड्स ट्रैक नहीं करते। बट जो एक महत्वपूर्ण जो फंड है, मतलब जो जो इंडेक्स है जिसपे कि बहुत सारे ETFs या पैसिव फंड्स बेस्ड हैं, उस पे नेचुरली एक बार में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए 4 ट्रांचेस दिए गए, 3 महीना जनवरी से मार्च 31 जो है 2031 2026 का डेडलाइन दिया गया और इसके बीच में 4 मौके दिए गए, 4 ट्रांचेस दिए गए, जब धीरे 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 वेट कट किया जाएगा। एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। आपका अभी वेटेज क्या है माइनस टारगेट वेट क्या है। तो मान लीजिए कि आप 25% पे हैं और आपका टारगेट वेट 20% है और आपके पास 4 मौके अवेलेबल यानी 4 ट्रांचेस हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 है, तो एक इसमें थोड़ा ही इम्पैक्ट होगा। एक स्टॉक को जब आप वेटेज कम करेंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। फिर अगली बार आप देखेंगे कि आपने कितना कम किया। आप 25 से मान लीजिए कि 22 पे आए। अब 22 आपका जो एक्चुअल वेटेज है, टारगेट आपका अभी भी 20 है, और तो 22 माइनस 20, अब आपके पास 3 अटेम्प्ट पड़े हैं, तो डिवाइडेड बाय 3, उतना ही परसेंटेज आप इस वाले जो रीबैलेंसमेंट या रीएडजस्टमेंट में आप कर पाएंगे। एक बार जब ये हो जाता है तो रीबैलेंस की जो स्ट्रेटजी है, जो हर महीने, हर 6 महीने इंडेक्स पे अप्लाई करता है, वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा। लेकिन ये स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जेन स्ट्रीट मैनिपुलेट कर पा रहा था, तो इसको चेंज करने के लिए जो धीरे धीरे, क्योंकि अदरवाइज बहुत अचानक से चेंजेस हो जाएंगे और कई सारे स्टॉक्स बहुत सारे धड़ाम से गिर जाएंगे, जब ओवरवेट के कारण इनको म्यूचुअल फंड्स को या पैसिव फंड्स को बेचना पड़ेगा। तो इस वोलेटिलिटी को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा सर्कुलर और एक बहुत अच्छा मेजर जो सेबी ने लाया है, इससे कोई भी HFT या कोई भी बड़ा FII जो है अब बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये एक और भी सुरक्षित, सेफ ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव सेबी की तरफ से, और सेबी वालों को, सेबी के ऑफिसर्स को बहुत बहुत सलाम और सल्यूट। धन्यवाद।